हम बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं करते हैं। यही हमारे लिए बेटा है और बेटी भी है। खराब भी हो रहा है और बन भी रहा है, बच्चे पर डिपेंड करता है। बच्चे किस तरीके से प्रयोग करते हैं उसको? बच्चे नाम परिवार का रोशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो मोबाइल से बिगड़ भी जाते हैं। देखिए, ये बेटी के नाम से भावुक हो गई। कहा जाता है ना कि अगर बेटी और बेटों में फर्क करना छोड़ दे। दिन भर मतलब हमेशा पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको उतना समझ में भी तो नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर का भी उधर का करना चाहिए ना। पिताजी भी भावुक हो गए। यानी कि कहा जाता है ना कि लड़कियों को लेकर अक्सर इंसान भावुक हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है पुत्रियां जो होती है परी होती है, और परियों को पालने का औकात सबको नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच बिहार न्यूज, मैं रंजन कुमार। जैसा कि आपको पता है, कल इंटरमीडिएट की रिजल्ट हो चुकी है, जिसमें टॉपर्स के इंटरव्यू लगातार चैनल पर आते जा रहे हैं। उसी क्रम में मैं पहुंचा हूं आज छपरा जिला के एक ऐसे छोटे से गांव मुबारकपुर में, जहां पर हमारे साथ एक टॉपर सिमरन कुमारी हैं, जिनका नंबर 472 है, और 472 नंबर लाकर अपने पूरे क्षेत्र और अपने पूरे जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। और सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपका नंबर इतना ज़्यादा है, 472 है? वो जब रिजल्ट जारी हुआ तो उसके बाद मेरी दीदी लोग चेक कर रही थी, तो वही 2:30 बजे के आसपास पता चला। सबसे पहले किसको पता चला? दीदी को, फ़ोन पर चेक कर रही थी। दीदी को? हाँ। उसके बाद आपको पता चला? हाँ, वो मेरे को फिर दिखाई। जब आपको पता चला कि मेरा 472 आ गया, सारण टॉपर आप हैं, टॉप 10 के लिस्ट में हैं, तब कितनी खुशी हुई? उस समय तो बहुत अच्छा लगा था कि इतना अच्छा मार्क्स आया है। सोचे नहीं थे उतना का, लेकिन फिर भी अच्छा है। खुशी हुआ था? हाँ, बहुत। टॉप 10 में आपका नाम घोषित हुआ है, और सारण में पहला स्थान है आपका। पता है आपको? हाँ, सारण जिला में पहला स्थान आपका है। जी, ये पता चला सुबह, ये न्यूज़पेपर देखी तो। न्यूज़पेपर में नाम देखी है? हाँ, इससे पहले नहीं पता था। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जब आप बोर्ड ऑफिस गए थे तो उस समय का क्या अनुभव रहा, जब आपको क्वेश्चंस के लिए बुलाया गया, इंटरव्यू करने के लिए बुलाया गया, उस समय का? उस समय भी अच्छा ही था। वहाँ पर सारे टीचर्स मैंने जो कॉपी लिखा था उसी में से क्वेश्चन पूछ रहे थे, और भी सारा सिलेबस से ही, मतलब बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा बाहर से नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। डर नहीं लग रहा था? नहीं, डर नहीं। वो टीचर मतलब बहुत आराम से बात कर रहे थे सारे। बच्चे अक्सर डर जाते हैं जब कॉल आता है बोर्ड ऑफिस से कि आप आइए, यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा, आपकी जांच पड़ताल की जाएगी, तो पहले ही बच्चे डर जाते हैं। मन में पता ना क्या क्या भावना आने लगती है कि मैं जाऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या होगा। क्या बताइएगा उन बच्चों को जो अगले साल तैयारी करेंगे, अगले साल टॉपर के लिए कोशिश करेंगे कि मैं भी टॉप बनूं, तो उसके लिए क्या कहिएगा? जब आप वहाँ गए तो वहाँ का एक्सपीरियंस को थोड़ी सी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें कुछ हिम्मत मिले। हाँ, तो आप डरिएगा नहीं। आपने जो अपना आंसर शीट में लिखा है उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, और उसी में से पूछेंगे, और मतलब बेसिक क्वेश्चन रहेगा सारा, कोई हार्ड नहीं रहेगा। और टीचर लोग से डरना नहीं है, वो लोग सपोर्ट भी करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो एक चीज मुझे बताइए, सफल होने के लिए कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है? वो घंटा में नहीं देखती थी, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करती थी बस। बच्चे बोलते हैं कि मुझे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे टाइम चाहिए। टॉप होने के लिए क्या कोई समय सीमा भी है? नहीं, उसके लिए नहीं है। आपको जब मन करे तब आप पढ़िए। जब मन करे तब पढ़िए? हाँ, उसके लिए। यानी कि पढ़ने का कोई टाइम में रिकॉर्ड नहीं होता है? नहीं, उसके लिए नहीं। जब मन हो तब पढ़ना शुरू कर दें? हाँ, जब मन हो तब। अक्सर देखेंगे बच्चे बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते 4-4 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उसका क्वालिटी कुछ नहीं आ पाता है। नहीं, उसके लिए आपको कंसंट्रेशन एकदम अपना 100% देना होगा, तो आप हमेशा समझ पाएंगे पढ़ाई को। उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपका दिमाग उसी में रहना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, तो उसको समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़, आजकल के अगर माहौल की बात हम लोग करें तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बच्चे एक्टिव हैं। जैसे वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह पर रील्स बनाते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं। आपका सोशल मीडिया में कौन कौन सा अकाउंट है? मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मैं बस यूट्यूब चलाती थी, तो उस पर कुछ पढ़ाई का वीडियो देखती थी। अक्सर आजकल बच्चे सबसे ज़्यादा यानी कि सोशल मीडिया पर रील्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के पीछे कहीं ना कहीं कुछ अपने पेरेंट्स को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उन बच्चों को क्या कहिएगा? नहीं, तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो आपसे लोग उम्मीद लगाए हैं उसको पूरा कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। पापा क्या करते हैं? पापा नॉर्मल बिजनेस नॉर्मल बिजनेसमैन है? हाँ। ऐसा नहीं लगा कि आप लड़की हैं, घर में काम करने के लिए प्रेशर मम्मी कर रही हो कि खाना पका लो उसके बाद पढ़ना? मैं खाना कभी नहीं बनाती, मम्मी ही रोज खाना बनाती है। अभी भी मम्मी बना कर खिलाई? हाँ। बेटी को टॉप कराई? हाँ, मम्मी ही खाना बनाती है। टॉप कराने के लिए अभी भी मम्मी काम करती हैं? हाँ, मम्मी ही करती है। कैसा लग रहा है चाची, बेटी टॉप हो गई?
अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी को कभी काम नहीं करने के लिए प्रेशर किए? नहीं, हम बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं करते हैं। यही हमारे लिए बेटा है और बेटी भी है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां। हाँ जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि बेटियां को आप बेटा बनाकर पढ़ा रही हैं? हाँ, बेटा समझ के पढ़ा रहे। लोग मतलब अक्सर होता है कि जब बेटियां होती हैं तो लोग अंदर से बिल्कुल भावुक रहते हैं, मतलब सैडनेस, उनके अंदर उदासियां छाई रहती है कि हमारी लड़कियां हैं, कुछ नहीं करेगी। नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं समझते थे। देखिए, ये बेटी के नाम से भावुक हो गई। कहा जाता है ना कि अगर बेटी और बेटों में फर्क करना छोड़ दीजिएगा तो वही एक दिन इतिहास रचता है। आज वही हुआ है। यह लड़की एक बार इतिहास रचने का काम की है और माँ सामने खड़ी हैं जो बता रही हैं कि हम कभी भी अपने बेटे और बेटी में फर्क नहीं समझे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, इनको कितने देर पढ़ने के लिए आप मौका देती थी? इसको जब समय मिलता था काम से थोड़ा बहुत काम में मदद करती थी और बस उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो मोबाइल के पीछे भागती हैं। आप मोबाइल देती थी? नहीं, ये अपना दीदी का मोबाइल थोड़ी देर के लिए यूज करती थी। इसको मोबाइल अभी हम नहीं दिए हैं। मोबाइल नहीं दिए? नहीं। क्या लगता है कि मोबाइल से बच्चे का आजकल जो भविष्य है वो खराब हो रहा है या नहीं? खराब भी हो रहा है और बन भी रहा है, बच्चे पर डिपेंड करता है। बच्चे किस तरीके से प्रयोग करते हैं उसको? बच्चे नाम परिवार का रोशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो मोबाइल से बिगड़ भी जाते हैं। कि आपको उम्मीद था क्या कि आपकी लड़की आज टॉप करेगी? हाँ, हमको बहुत उम्मीद था। उम्मीद पर खरी उतरी? हाँ जी। मम्मी की उम्मीद को पूरा की? जी बिल्कुल। 10th में भी आपसे उम्मीद की गई? 10th में भी टॉपर आई थी। 10th में भी टॉपर थे? हाँ जी। कितना मार्क्स था 10th में? 457। 457। यानी कि उस समय भी जिला टॉपर थे? नहीं, जिला मेरा नाम नहीं था उस नहीं था? नहीं, उस समय 4 अंक से पीछे रह गया था। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद लगाया गया था, उस चीज को अपने उम्मीद पर खरे उतरी हैं 12th में। उस टाइम पे भी मेरे को था कि आएगा, लेकिन उस टाइम पे नहीं आया। तो इस बार था कि कम से कम तो जिला में ही आ ही जाए, तो इस बार आ गया। अच्छा, उन लड़कियों को क्या कहिएगा जो बोलती हैं कि हमें घर का काम परेशान करता है, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है? क्या पढ़ाई में काम बाधा होता है क्या? नहीं, उतना नहीं होता है। अब आप दिन भर मतलब हमेशा पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको उतना समझ में भी तो नहीं आएगा। थोड़ा सा इधर का भी उधर का करना चाहिए ना। तो लगातार पढ़ाई अच्छा नहीं है उतना। यानी कि मन को, यानी कि कहा जाता है कि अगर दिमागी हालत सही रखना है, संतुलित रखना है तो दूसरा काम भी करना जरूरी है। दूसरा काम इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते थे? ये तो थोड़ा बहुत टीवी देखती थी। टीवी देखते थे? हाँ। यानी कि हॉबी आपका टीवी देखना है? हाँ, टीवी देखना और थोड़ा इधर उधर घूम लेती थी। आपका एम क्या है, क्या बनिएगा? मेरा डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? हम्म, पक्का? हाँ। कौन कौन सा सब्जेक्ट 12 में था? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेन में बायोलॉजी था और हिंदी इंग्लिश और एक्स्ट्रा में मेरा मैथ्स था। बायोलॉजी में मार्क्स कितने हैं? बायोलॉजी में मार्क्स 97 है। 97। अच्छा जी, एक चीज मुझे बताइए, ये आपकी लड़की आज टॉप की है, अब आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि नाम रोशन कर दी है आपके पूरे जिले का। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, अब उम्मीद था आपको कि हमारी लड़की टॉप कर जाएगी? जी हाँ, वैसे तो मेरी 4 बेटियां हैं, लेकिन सब एक से बढ़कर एक है और इसको आगे बढ़ाने में इसकी दोनों बड़ी बहनों का भी योगदान है। यानी कि इनकी बहनों का भी सबसे ज्यादा योगदान है। जी 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 जी। देखिए, पिताजी भी भावुक हो गए। यानी कि कहा जाता है ना कि लड़कियों को लेकर अक्सर इंसान भावुक हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है पुत्रियां जो होती है परी होती है और परियों को पालने का औकात सबको नहीं होता है। अगर इनके पास 4 पुत्रियां हैं तो चारों के चारों परी हैं। इसे कहते हैं पापा की परी, जो अपने माता पिता के बातों पे खरी उतरे और उनके सपना को पूरी करे। क्या लगता है, अपने माता पिता के सपना को आगे पूरा कीजिएगा? बिल्कुल, मैं अपना 100% दूंगी और हमेशा पूरा करूंगी। कहीं ना कहीं आपके माता पिता, आपके पूरे फैमिली आपसे उम्मीद लगा रखी है। हाँ, सबने उम्मीद लगाया तो मैं उसको पूरा करूंगी एकदम, किसी भी हाल में। किसी भी हाल में पूरा कीजिएगा। हाँ। करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली पूरी उम्मीद लगा रखी है तो उस उम्मीद पर उतरना चाहिए। ये हमारी बातचीत हो रही थी सारण की टॉपर सिमरन कुमारी से। यह बातचीत आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट इस टॉपर के लिए जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।